हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आज मैं पार्ट 11 लेकर आया हूँ जो कि पार्ट 11 है। दोस्तों इसमें क्या है, 20 जीके जीएस क्वेश्चन है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ 20 जीके जीएस क्वेश्चन विथ आंसर फॉर ऑल स्टूडेंट एंड फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल नॉलेज का क्यूज की तरीके से आप इसको देख सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं आज पार्ट 11 जो कि 201 से लेकर के 220 तक होगा। दोस्तों इससे पहले मैं 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन तक मैं डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उस पर अपना प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, मतलब अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं 201 क्वेश्चन। 201 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान भारतीय की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई हो कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। संविधान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, संविधान द्वारा की गई थी। और 28 जनवरी 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, संविधान के द्वारा की गई थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 203 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई दोस्तों आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के मतलब में हुई थी। इन दोनों के बीच हुई थी। कब हुई थी, जून 1757 में हुई थी। जून 1757 में हुई थी और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी इसी के दौरान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो 1972 मतलब 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तानी का क्या नाम था, जे भुट्टो था। क्या नाम था, जेड ए भुट्टो। क्या नाम था दोस्तों, जेड ए भुट्टो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 205 पे आ गए हैं। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तो वहाँ का नवाब कौन था। डलहौजी क्या किया था दोस्तों, अवध पे क्या किया था, कब्जा कर लिया था। 1856 में किया था। ठीक है, 1856 में डलहौजी किस पे कब्जा कर लिया था। तो जब कब्जा कर लिया था तो उस समय वहाँ पे नवाब कौन था, वाजिद अली साजिद थे। कौन थे, वाजिद अली साजिद थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 206 क्वेश्चन पे, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। 3600 मीटर से ऊपर मतलब अगर हिमालय की तरफ आप जाएंगे, हिमालय बढ़ेंगे तो 3600 ऊंचाई पर जाने पर, 3600 मीटर ऊंचाई पर जाने पे आपको एक वनस्पति मिलेगा जिसको हम लोग अल्पाइन घास मैदान कहते हैं, अल्पाइन घास स्थल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे पेड़ जो है बहुत लंबे लंबे होते हैं, अल्पाइन के वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाता है तो वो किस बात का घोतक होता है, मतलब क्या इंडिकेट करता है। देखिए बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाली एक मशीन है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब ऐसा हो जाता है तो जब अचानक से पारा उसका गिर जाता है तो आंधी या तूफान की संभावना होती है। ठीक है, आंधी और तूफान की संभावना होती है, या तो आंधी और तूफान का इंडिकेशन वो देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 208 क्वेश्चन पे, बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल कौन कौन से हैं। देखिए ये बहुत सारे हैं तो मैं कुछ लिख दिया हूँ, जैसे एक मन्नार की खाड़ी है, सुंदरबन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये सब क्या है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व है और सुरक्षित जीव मंडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 नागरिकों का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से लाया गया। 51A जो आर्टिकल है दोस्तों, 51A आप देख सकते हैं, 51A आर्टिकल जो है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। वो कौन से संविधान संशोधन के लाया गया है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 209 क्वेश्चन, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। क्या रूपांतरित करता है दोस्तों, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, मतलब साउंड सिग्नल को क्या करता है, करंट सिग्नल में उसको चेंज कर देता है। जैसा कि आपके फ़ोन में माइक्रोफोन लगा होता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन से आप समझ सकते हैं कि साउंड एनर्जी को किस में चेंज करता है, करंट सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए दिनार के बारे में पूछ रहा है। दिनार किस देश का मुद्रा है दोस्तों, इराक का मुद्रा है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई हो। दिनार किसका है, इराक का मुद्रा है। ठीक है, इराक का आप समझ सकते हैं, ये इराक है। अगला देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज कैसे किया जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन में उद्भासित करके। अगर कोई व्यक्ति CO से, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों बहुत ही खतरनाक गैस है। अक्सर आप सुने होंगे कि ठंडी के दिनों में अगर कोई अंगीठी जला के अपना दरवाज़ा बंद करके सो गया तो सोया ही रह गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका कारण भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषाक्त गैस है, मतलब
बहुत ही विषैला गैस है एक प्रकार से, और ये इन लोगों की जान भी ले लेता है। तो इससे अगर बचना है तो इसको प्राकृतिक क्या करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए। ठीक है, तो ये उससे वो प्रभावित उसका हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था दोस्तों? प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूल थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ठीक है, यूके में बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लौ और इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये यूके का बर्मिंघम में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए 50% से डाले गए कुल मतों का 50%। डाले गए, देखिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। ठीक है, डाले गए कुल मतों का बहुमत भी चाहिए। ठीक है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करने के लिए होता है? एड्स रोग के पहचान के लिए होता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम दोस्तों, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कभी इसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 216 क्वेश्चन पे। देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में मतलब शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना में किस लड़ाई में पराजित किया था? हल्दी घाटी। मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह को मुगल सेना किस लड़ाई में पराजित किया था? हल्दी घाटी में किया था 1576 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2018 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो और ये बहुत ही महंगा होता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। इसकी ऊन की जो किस्म बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के आनुवांशिकी जानकारी का अंतराल ट्रांसफ़र होता है। किसके द्वारा होता है? DNA के द्वारा होता है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दही का खट्टापन किसके कारण होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड के कारण होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण इसके अंदर खट्टापन होता है। इसीलिए दूध जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक दोस्तों, दही का खट्टापन याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। इसी प्रकार से ये 201 से लेकर 220 क्वेश्चन तक हमने कर लिया दोस्तों। आपको आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, आपके इस सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।